नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की मिल रही है, जहां फिर से हिट एंड रन केस का मामला सामने आया है। महिला चालक ने एक रिटायर्ड फौजी को कुचल दिया है। तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मारी है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से ये कार जो है फौजी को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। टक्कर मारने के बाद 10 मीटर तक घसीटा है। हादसे में रिटायर्ड फौजी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसका सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जोधपुर में कल आपको दिखाया था कि किस तरह से वहां भी हिट एंड रन का मामला सामने आया था। एक बच्ची की मौत हो गई थी। लेकिन अब ये तस्वीरें जयपुर की हैं, डराने वाली, जहां पर एक कार जो है रिटायर्ड फौजी को कुचलते हुए निकल जाती है और 10 मीटर तक घसीटा है। बताया जा रहा है कि इस कार को महिला चला रही थी। तो राजस्थान में लगातार दूसरा दिन है हिट एंड रन केस का। कल जोधपुर में था, आज जयपुर में कार ने रिटायर्ड फौजी को कुचल दिया और फौजी की मौके पर ही मौत हो जाती है। 10 मीटर तक घसीटा भी है कार ने और महिला इस कार को चला रही थी। तो तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इस हादसे का। तो राजस्थान में हिट एंड रन के केस जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। इससे पहले जोधपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया था, जिसमें रेजिडेंसी रोड पर स्कूली छात्र को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो ये दो तस्वीरें देखिए अब। एक राजधानी जयपुर की तस्वीर है जो आज की है। एक रिटायर्ड फौजी को कार कुचलती है और फौजी की मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां पर एक जो ट्रक था, पत्थरों से भरा हुआ ट्रक, वो नो एंट्री जोन में घुसता है और बच्चे को टक्कर मार के कुचल के आगे निकल जाता है, जिसमें छात्र की मौत हो गई थी। अभी आज की तस्वीरें हैं जयपुर की। बताया जा रहा है इसको महिला कार चला रही थी और 10 मीटर तक इस फौजी को, रिटायर्ड फौजी जो है, घसीटा है, जिसके बाद मौके पर ही फौजी की मौत हो जाती है। मुकुल परिहार हमारे साथ जोधपुर से लाइव जुड़े हुए हैं और दीपक जयपुर से जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं पहले मुकुल आपका रुख करना चाहूंगा। किस तरह से देखिए राजस्थान में हिट एंड रन के मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं, कल जोधपुर में, आज जयपुर में ये केस सामने आया है। जयपुर में कार ने रिटायर्ड फौजी को कुचला है, मौके पर ही मौत हो जाती है। और कल ये लापरवाही जोधपुर में देखने को मिली थी कि एक पत्थरों से भरा ट्रक आता है, वो भी नो एंट्री जोन में, और बच्चे को, छात्र को कुचलते हुए आगे निकल जाता है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर में स्वाधीनता दिवस के दिन जो है, जिस प्रकार से ये घटना हुई, करीब सुबह 5:30 बजे के करीब की एक घटना बताई जा रही है। और इसमें जो है वो जोधपुर का जो रेजिडेंसी रोड है, वहां पर ये घटना हुई है, जिसमें स्कूली बच्चा लोकेंद्र, जो 14 वर्षीय था, अब वो अपने घर से निकलकर उसी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। लेकिन रेजिडेंसी रोड पर जो रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक ने जिस प्रकार को अपनी चपेट में लिया और उसकी जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जहां ये घटना हुई उस घटना से कुछ ही दूरी पर जो है वो शहीद स्मारक था, जहां पर जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो है वो करीब 8:55 पर वहां शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए आना था। और जिस प्रकार से पूरे जोधपुर में जो है वीवीआईपी मूवमेंट्स को लेकर पुलिस भी एक्टिव थी, लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई वो कई सवाल खड़े करता है। पहला सवाल निश्चित रूप से खड़ा होता है कि जब ये घटना हुई, वहां से कुछ ही दूरी पर जो है तो मुख्यमंत्री का भी जो है प्रस्तावित कार्यक्रम था, लेकिन उसके बावजूद किस प्रकार से जो है वो ट्रक जो है वो अवैध तरीके से वहां प्रवेश कर गया, ये भी एक पुलिस पर सवाल खड़ा करता है। और इसके अलावा जब ये घटना हुई, एम्बुलेंस भी जो है वो समय पर नहीं पहुंच पाई और उस कारण जो मृतक जो लोकेंद्र है उसको जो है वो एक ऑटो रिक्शा के अंदर डालकर जो है वो अस्पताल ले जाया गया, जबकि वहां पुलिस के लोग खड़े थे। और इसके बाद एम्बुलेंस भी कुछ ही दूरी पर जो है
वो जिला सैटेलाइट अस्पताल भी था रेजिडेंसी, वहां भी एम्बुलेंस तैनात रहती है, वो भी समय पर नहीं पहुंची। तो कह सकते हैं निश्चित तौर पर जो है वो कहीं सवाल खड़े करता है जो प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, तो सरकार की जो ये रवैया है इसके ऊपर विशेष तौर पर सवाल खड़े करता है। और कह सकते हैं उसके बावजूद जो घटना के बाद में भी परिवारजनों में इतना आक्रोश था, उन्होंने जो है अपने घर के बाहर जो एयरपोर्ट जाने वाला जो रूट था, जहां से मुख्यमंत्री को जो है वो सर्किट हाउस से एयरपोर्ट जाना था, उस रूट को भी जो है बाधित करके अपना विरोध जो है वो प्रकट किया। और कह सकते हैं उसके बाद राज्यसभा सांसद जो राजेंद्र गहलोत हैं, वो भी जो है समझाइश के लिए मृतक लोकेंद्र के परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे थे। जो विधायक हैं अतुल भंसाली, वो पहुंचे थे। इसके अलावा भी कहीं जो पूर्व विधायक रहे हैं मनीषा पंवार, वो भी मौके पर पहुंची थी। लेकिन कह सकते हैं सवाल जिस प्रकार से इस घटना के बाद जो इस हिट एंड रन में जो है सवाल खड़े करता है प्रशासन के रवैये पर, तो कह सकते हैं जो भी एक चिंता का विषय है। जी मुकुल, एक और चीज बताइए कि देखिए यहां पर नो एंट्री जोन में वो ट्रक घुसता है, क्या जो जिम्मेदार लोग थे, पुलिसकर्मी थे, क्योंकि विधायक ने भी कहा था कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जो आरोपी, जो पुलिसकर्मी थे जिनकी लापरवाही से ये ट्रक अंदर घुसता है नो एंट्री जोन में और फिर यह हादसा होता है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो सूबे के मुखिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वो खुद जोधपुर में मौजूद थे। कहीं कैबिनेट मंत्री जो राजस्थान की सरकार के हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा कहीं मुख्य सचिव भी जोधपुर में थे। चाहे शासन और प्रशासन से जुड़े कई जिम्मेवार लोगों के जोधपुर में होने के बावजूद भी इस प्रकार की घटना जो सवाल खड़े करती है प्रशासन की तरफ, जो वाकई में चिंता का विषय है। और कह सकते हैं बिल्कुल। हालांकि जो राजेंद्र गहलोत जो मौके पर जो है समझाइश करने के लिए आए थे, अतुल बंसाली आए थे, क्योंकि जिस प्रकार से जो रूट था मुख्यमंत्री का एयरपोर्ट जाने के लिए, ठीक है, उसी रूट पर जो है ठीक है मुकुल, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। दीपक चावला जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, जयपुर में एक तेज रफ्तार कार जो है फौजी को, रिटायर्ड फौजी हैं, कुचल कर आगे निकल जाती है। हिट एंड रन का मामला ये लगातार दूसरा दिन है राजस्थान में जब ऐसा केस आया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये कार जो चला रही थी महिला कौन है और ये हादसा कैसे हुआ? बिल्कुल, देखिए जयपुर के चित्रकूट गांधी पथ जो इलाका है उसके पूरा मामला है। और कल की ये घटना है स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर, जहां पर एक रिटायर फौजी जो कि लगभग 5:45 सुबह अपनी साइकिल से वॉक पर निकला था, साइकिलिंग पर निकला था। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया। 10 मीटर तक वो गाड़ी जो है वो उसको घसीट कर आगे लेके गए और लिहाजा उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। अब पूरा जो मामले की जाँच है वो एक्सीडेंट थाना वेस्ट है वो कर रही है। इसके साथ ही जांच में ये सामने आया कि गाड़ी के नंबर मिले, उस नंबर के आधार पर आइडेंटिफाई हुआ कि उसे एक महिला चला रही है और उसका नाम सुरभि नाम जो है वो सामने आया है। हालांकि ज्यादा जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं मिली है, लेकिन एड्रेस पुलिस के पास आ चुका है और जो गाड़ी किसी और की है, चला महिला रही थी, यानी कि कोई फैमिली मेंबर की गाड़ी जो है महिला चला रही थी। अब पुलिस ने दावा किया है कि शाम तक इसको जो है इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी इस समय ये महिला जो है वो फरार है। जब से घटना हुई है तब से फरार है। नंबर के आधार पर इसकी गाड़ी के लोकेशन आ चुका है, एड्रेस आ चुका है और महिला को गिरफ्तारी के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। पूरा मामला जो है एक्सीडेंट थाना वेस्ट पूरे मामले की जांच कर रही है। जो इसके साथ ही जो नरसा राम है जो कि नागौर के रहने वाले थे, जो मृतक है वो पहले फौज में थे, अभी फिलहाल वो रिटायर हो गए। उनकी उम्र जो है लगभग 64 साल की है। वो अपनी साइकिलिंग कर रहे थे, इस दौरान अचानक से पीछे से ये तेज रफ्तार कार आई, उन्होंने उसको कुचल दिया, लिहाजा उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जो फैमिली मेंबर है वो कल आ गए थे, पोस्टमार्टम कल हो चुका था, पंचनामा हो चुका था और उसके बाद जो पार्थिव देह है वो अपने फैमिली मेंबर को दे दिया गया और उसके बाद फैमिली मेंबर नागौर चले गए हैं। आज उनका अंतिम संस्कार है वो वहाँ पर किया जाना है। फिलहाल जो आरोपी महिला है, जो चालक है, जो चला रही थी, उसकी तलाश जारी है। जी बिल्कुल दीपक, और ये हादसे जो हैं ये साफ साफ है कि ये लापरवाही से होते हैं और जिस तरह से लोग जो हैं तेज रफ्तार गाड़ियां चलाते हैं और उसके बाद इस तरह के हादसे होते हैं, ये बिल्कुल बड़ी लापरवाही है। कल जोधपुर में इस तरह की लापरवाही सामने आई थी, अब जयपुर में ये हादसा हुआ है। लोगों को थोड़ा, क्योंकि दीपक एक और चीज़ मुझे ध्यान आ रहा है कि जयपुर में लगातार इस तरह के केस आते रहते हैं। पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे मामले सामने आए जहाँ भरे बाजार में भी गाड़ियां कुचल कर आगे बढ़ जाती हैं, निकल जाती हैं और सारा मामला तेज रफ्तार का ही है।
बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लगातार जो है वो तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जयपुर के विभिन्न इलाकों में इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आई है। लेकिन इसमें एक हैरानी की बात ये कि अगर चालक के पास अगर लाइसेंस है, उसका इंश्योरेंस है, तो बेहद आसानी से उसकी जो जमानत है वो हो जाती है। तो ऐसे में कानून को जो है कहीं ना कहीं सख्त करना पड़ेगा, ताकि इस तरह की घटनाओं को अगर कोई अंजाम देता है तो उसको ज़्यादा लंबे समय तक जेल में जो है सलाखों के पीछे अपनी जो सजा है वो काटनी पड़े, आसानी से उसकी बेल नहीं हो। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं प्रशासन को, पुलिस को भी ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर डेड स्पॉट चौराया जो है वो घोषित है, कहां पर सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं, उनको डेड स्पॉट घोषित करना चाहिए, जाना चाहिए। इसके साथ ही कॉलोनी और इलाकों में जरूरत हो तो वहाँ पर स्पीड ब्रेकर और ब्रेकर भी वहाँ पर लगाने चाहिए, ताकि एक बार अगर कोई तेज रफ्तार गाड़ी चलाए तो एक बार ब्रेकर से ज़रूर ब्रेक लगाए। तो ऐसे कई सारे प्रयास जो है वो अभी ट्रैफिक पुलिस को, प्रशासन को करना बाकी है, ताकि ऐसे हादसों को रोका जाए। क्योंकि अमूमन जयपुर के कई ऐसे सारे इलाके हैं जहाँ पर ब्रेकर नहीं है, सड़कें काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, वहाँ पर बाइकर्स या कार चलाने वाले, थार चलाने वाले स्टंट करते हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और पुलिस को सख्त पकड़ना पड़ेगा, उनकी गाड़ियाँ जब्त करनी पड़ेगी। और मुकुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है कि किस तरह से लोग जो हैं वो तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं और फिर किसी की भी जान ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन आपसे विनती है, अगर आप सड़क पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं, तो दूसरे की जान का ध्यान रखें। चलिए अब आगे नजर डालते हैं।